हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा पीसी अमर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं कि विलोपन विशेष समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुने। आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विशेष समीकरण को हल करना सीखेंगे। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग किसी भी समीकरण को विलोपन विशेष से लगा पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए विलोपन विशेष समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको देखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो इस वीडियो में हमने एक समीकरण ले लिया है। ये समीकरण दोस्तों हमारा है 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, इसको हमको विलोपन विशेष सॉल्व करके इसमें x और y की वैल्यू निकाल कर हमको बताना है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको पहले वाले को हम मान लेते हैं हमारा समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, पहला वाला जो पद है उसको मान लेते हैं हमारा समीकरण फर्स्ट है और दूसरे वाले को मान लेते हैं समीकरण हमारा क्या है, सेकंड है। ठीक है, विलोपन विधि में दोस्तों जब भी आप लोग सवाल देखेंगे तो उसमें देखेंगे कोई भी पद हमारा बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, पद की बात जैसे यहाँ पर पहला पद x है, दूसरा पद क्या हुआ है। ठीक है, दो पद हमारे पास हैं, पहला x वाला है, दूसरा y वाला। ठीक है, तो विलोपन विधि में कोई भी पद बराबर नहीं रहता। ठीक है, आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, एक जैसा है नहीं है, बराबर नहीं है। यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है। ठीक है, तो बराबर ही नहीं। तो विलोपन विधि के द्वारा ही दोस्तों किसी एक पद को बराबर करके उसको विलोपित कर देते हैं। विलोपित का मतलब काट देते हैं, इसलिए दोस्तों उसका नाम ही हमारा क्या है, विलोपन विधि। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग विलोपन विधि द्वारा किसी एक पद को बराबर करके उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास दो पद है, पहला क्या है, x वाला है और दूसरा y वाला है। किसी एक पद को आप बराबर कर सकते हैं। आप चाहे x वाले को पद को बराबर करके उसको कैंसिल कर दे, चाहे आप y वाले पद को बराबर करके उसको कैंसिल कर दे। ठीक है, तो चलते हैं हम दोस्तों, हम इसमें x वाले पद को बराबर करते हैं और इसके द्वारा हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जिस पद को बराबर किया जाता है उसके आगे संख्या देखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ दोस्तों क्या है, 2x। अगर हम 2x का गुणा इसे 3 वाले में करा दें, ठीक है, अगर हम 2x का गुणा इस 3x में करा दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 6x। ठीक है, ऊपर 6 बन जाएगा। और अगर फिर इसे 3 का गुणा हम 2 वाले में करा दें तो फिर 3 दूनी हमारा कितना आ जाएगा, 6। इस प्रकार ऊपर भी 6 आ जाएगा, नीचे भी 6, हमारा x वाला पद बराबर हो जाएगा और माइनस लगा के इसको आसानी से हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलते हैं इसको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, अब देखो समीकरण फर्स्ट ऊपर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है नीचे वाले समीकरण सेकंड में x के आगे कितना, x को हम बराबर कर रहे हैं ना, तो उसके आगे देखा जाता। अब इसके आगे क्या है, 2। अब इसे 2 का गुणा हम समीकरण फर्स्ट में करा देंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से। ठीक है, 2 से तथा समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में। ठीक है, अब समीकरण सेकंड देखो ये वाला है तो इसके ऊपर देखो क्या है, तो 3 है। ठीक है, तो समीकरण सेकंड में 3 से, ठीक है, 3 से गुणा, 3 से गुणा कराने पर, कराने पर। जी हाँ दोस्तों, हम इसमें करेंगे जो नीचे वाला संख्या रहेगा उसको समीकरण फर्स्ट में उतने से गुणा करा देंगे और जो ऊपर x के आगे रहेगा उसको हम समीकरण सेकंड में करा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं गुणा अब करा लेते हैं। ठीक है, अब लिखा गया समीकरण एक में 2 से गुणा कराने पर, तो समीकरण एक यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें 2 का गुणा करा लेते हैं। अब दोस्तों 2 का गुणा हम 3x में कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 6x हो जाएगा, 2 तिया 6x। ठीक है, प्लस है तो प्लस हो जाए। फिर दोस्तों हम 2 का गुणा 4y में कराएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 8y हो जाएगा। ठीक है, बराबर का सिंबल तो बराबर का सिंबल लगा देंगे। फिर दोस्तों हम 2 गुणा 10 में कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 20। ये दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण थर्ड बन जाएगा। दो दोस्तों पहले से बना था, ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, इतने का काम खत्म हो चुका। समीकरण फर्स्ट में 2 से हमने गुणा कराकर यहाँ पर लिख दिया। अब लिखा है तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुणा कराने पर। अब समीकरण सेकंड यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें कितने से गुणा कराना है, 3 से कराना है। ठीक है, अब दोस्तों हम 3 का गुणा 2x में करा देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, ये 6x बन जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर दोस्तों 3 का गुणा 2y में करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 6y हो जाएगा। ठीक है, बराबर का सिंबल बराबर का सिंबल लगा देंगे। फिर दोस्तों हम 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। ये समीकरण हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, 4 बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं हमारा अब x वाला पद बराबर हो चुका। अब इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम समीकरण 3 व 4 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों अब समीकरण थर्ड, क्या दोस्तों, समीकरण थर्ड व फोर्थ को, फोर्थ को क्या लिखेंगे दोस्तों, घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण हमारा क्या दोस्तों, 6x प्लस 8y बराबर 20 है। उसके बाद क्या है दोस्तों, 6x माइनस
6y बराबर 6। ठीक है दोस्तों, घटाने पर हमारा चिन्ह बदल जाता है और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर घटाने पर लिखा जाएगा तो दोस्तों अगर प्लस रहेगा तो उसका माइनस बन जाता है, अगर माइनस रहेगा तो उसका प्लस बन जाता है। किस केस में होता है दोस्तों? घटाने पर। घटाने पर चिन्ह हमारा बदलता है लेकिन जोड़ने पर चिन्ह हमारा नहीं बदलता। ठीक है, तो यहाँ हमने दोस्तों लिखा है घटाने पर, तो घटाने पर हमारे क्या होगा दोस्तों? चिन्ह बदलेगा। तो दोस्तों यहाँ 6 6 के आगे कुछ नहीं है तो वहां पर प्लस हमारा छिपा है, तो प्लस का दोस्तों क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। और माइनस का दोस्तों क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और प्लस का दोस्तों क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। अब इसमें दोस्तों कैंसिल हमारा क्या हो रहा है? तो यहाँ पर हमारा 6x हमारा कैंसिल हो रहा है। कैसे पता? ऊपर सबसे दोस्तों इसके कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा? प्लस माना जाएगा। और सबसे नीचे क्या है? माइनस है। तो दोस्तों प्लस और माइनस हमारा क्या होता है? माइनस होता है, इसका मतलब घटाया जाएगा। अब 6x में से 6x घटा देंगे तो कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 6x हमारा क्या हो गया दोस्तों? कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों ये जुड़ेगा कि घटेगा? तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों? जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा दोस्तों? कभी भी बीच वाला सिंबल नहीं देखा जाता। सबसे ऊपर दोस्तों क्या है? प्लस है। और सबसे नीचे क्या है? प्लस। तो प्लस प्लस दोस्तों क्या होता है? प्लस मतलब जोड़ा जाएगा। अब दोस्तों 8y में 6y जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 14y हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसका मतलब घटाया जाए, दोस्तों ये गलत है। ठीक है, बीच वाला चिन्ह कभी भी हम नहीं देखते हैं, सबसे ऊपर वाला सिंबल देखते हैं और सबसे नीचे वाला सिंबल देखते हैं। तो सबसे ऊपर प्लस था और सबसे नीचे भी प्लस था, तो प्लस प्लस हमारा प्लस होता है, इसका मतलब जोड़ा जाएगा। तो हमने वही जोड़ दिया, 8y में 6y जोड़ा तो हमारा कितना हो गया दोस्तों? 14y। बराबर का सिंबल तो बराबर का सिंबल। अब यहाँ दोस्तों देखो जुड़ेगा कि घटेगा? ये घटेगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा और सबसे नीचे क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस मतलब घटाया जाएगा। अब दोस्तों 20 में से हम 6 को घटा देंगे तो हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा? 14। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 14। ठीक है, इतना समझ में। अब दोस्तों y का मान निकालना है तो लिखेंगे y बराबर, बराबर में दोस्तों कितना है? 14, तो लिख देंगे दोस्तों 14। ठीक है, और बगल में दोस्तों क्या है? 14, यहाँ तो भी 14 लिख देंगे। ठीक है, जब y की वैल्यू निकाला जाता है, जो राइट साइड में रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो लेफ्ट साइड में रहेगा उसको नीचे। तो हमने वही किया, y का वैल्यू निकालना तो y रखा, राइट साइड में 14 था 14 रख दिया, और लेफ्ट साइड में भी 14 था 14। ठीक है, अब दोस्तों हम 14 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 14 कन्ने 14। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हमारा y का मान दोस्तों कितना आ गया? 1। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1। इस प्रकार दोस्तों हमारा y का मान आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास y का मान आ गया। अब किसका मान निकालना दोस्तों? हमको x का मान निकालना। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान भी चलते हैं निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जिसका मान आया रहता है उसी को लिखते हैं। ठीक, अगर यहाँ x का मान आया है तो ये लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अगर यहाँ y का मान आया है तो लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो ठीक है, तो दोस्तों हमारे किसका मान आया है? y का मान आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों y का मान। क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण समीकरण सेकंड में, क्या दोस्तों? सेकंड में रखने पर। ठीक है, तो दोस्तों हमारा समीकरण क्या है? 2। यहाँ पर देखो क्या है? 2x है माइनस 2y है और बराबर में क्या है? 2। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारा यहाँ x की वैल्यू निकले या y की वैल्यू निकले तो उसी को लिखा जाता था। हमारा y की वैल्यू निकल गया था, x की वैल्यू हमको निकालना था, तो लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड हमारा था 2x में 2y बराबर 2, तो हमने वही लिखा 2x में 2y बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 2x है तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों 2x। ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब इन दोनों के बीच में दोस्तों हमारा गुणा का सिंबल होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पर गुणा का सिंबल लगा देंगे। अब दोस्तों y का मान दोस्तों कितना है? हमारा 1 आया है, तो y के स्थान पे क्या रखेंगे? हम 1 रख देंगे। और बराबर में 2 है तो बराबर में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 2x है तो लिखेंगे 2x। ठीक है, माइनस और माइनस, अब दोस्तों यहाँ गुणा का सिंबल है तो गुणा ही होगा, तो 2 एक दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बराबर में दोस्तों 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, x की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर 2x है तो 2x यहाँ पर ऐसे आराम से रख लेंगे। बराबर में दोस्तों क्या है? दोस्तों यहाँ पर 2 है तो लिखेंगे 2। अब दोस्तों यहाँ हमारा -2, अब -2 जब बराबर के उधर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा +2। दोस्तों ये हमारा मैथ का रूल होता है, कोई भी संख्या अगर माइनस में हो और बराबर के जब उधर भेजते हैं तो हमारा दोस्तों प्लस में बन जाता है। अगर कोई संख्या दोस्तों प्लस में बराबर को उधर भेजते हैं तो हमारा माइनस बन जाता है। अगर कोई संख्या दोस्तों गुणा है तो बराबर को उधर जाएगा तो दोस्तों भाग हो जाएगा, और दोस्तों भाग रहेगा तो उधर के जाएगा क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा माइनस है, जब माइनस को उस साइड में भेजेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो हमने वही लिखा। ठीक है, -2 को बराबर के उधर भेज दिए तो हमारा क्या हो गया दोस्तों? +2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2x है तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 2x, बराबर का सिंबल है। अब दोस्तों 2 और 2 कितना होता है दोस्तों? हमारा 4 होता है, तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर 4। ठीक है, x की वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर x, बराबर में दोस्तों 4 है तो लिखेंगे 4, और बगल में दोस्तों इसी कितना है? 2, तो लिखेंगे 2। ठीक है, अब दोस्तों 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। 2 दूनी 4। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारा दोस्तों क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हमारा x की वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, और y की वैल्यू दोस्तों क्या आ गया? हमारा 1 आ गया।
आई होप आप लोग को दोस्तों ये समीकरण बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विलोपन विशेष समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, आप लोग भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं करना होता। जब भी आप लोग को विलोपन विशेष समीकरण सॉल्व करने का बोले तो आप लोग किसी एक पद को बराबर कर देना, चाहे आप एक्स वाले पद को बराबर करके उसको विलोपित कर देना, चाहे आप वाई वाले पद को बराबर करके उसको विलोपित कर देना। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हमने एक्स वाले को पद को बराबर करना, उसको विलोपित किया। ठीक है, तो बस ध्यान रहे इसमें जिस पद को बराबर करेंगे उसके आगे संख्या देखेंगे। तो यहाँ हमने x वाले को पद को बराबर किया तो उसके आगे 2 था तो लिख दिया समीकरण 1 में 2 से, और सेकंड में आले में दोस्तों उसके ऊपर 3 था तो लिख दिया समीकरण सेकंड में 3 से गुणा कराने पर। मतलब कुल मिला जुला कर नीचे वाला संख्या जाकर ऊपर में गुणा हो जाता, ऊपर वाला संख्या जाकर नीचे में हो जाता वही। ठीक है, 2 का गुणा 3 में करा देंगे, 6x ऊपर भी हो गया, और 3 का गुणा 2 में करा दे 6x नीचे भी हो गया, x वाला पद बराबर हो गया, और इसको आसानी से हम घटाकर समीकरण को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।